वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामी जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय, राधा रानी की जय, गोकुल के चंद की जय। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय रूपाय श्री कृष्ण वयम नमामि। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव वाला अपनो जो सत्संग चल रहे हो तो श्री पुष्टि पथ निरूपणम वहाँ में हमने आप लोगों को या सो पहले मानसिक के भाव बतायो। अभी हमें तीसरो मर्म आवे लौकिक वैदिक त्याग शरण गोपिस को। आह कितनी बड़ी बात करी। तीसरो मर्म लौकिक वेद त्याग कर प्रभु के शरण में जानो है। सर्वधर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा। आह वाला वैष्णव हमें कितनो स्पष्ट रूप से समझायो है कि लौकिक वैदिक त्याग शरण गोपिस को। अब यहां में गो पी स तो गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों का पति जो है वो श्याम सुंदर है। तो अपन को पहले गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी बनवे के काजे आजकल ऐसे ना है कि हम तो प्रभु की गोपी है गई। गोपी बनवे के काजे अपन को बहुत कछु त्याग करना पड़े। और ऐसो त्याग करना पड़े जो त्याग जैसे ने ब्रज गोपिन ने करो युगो युगांतर कल्प कल्पांतर ये गोपिन को प्रेम बने रहे हो। तो देखो अपन को पहले पर की अवस्था में जानो पड़ेगा। और पर की अवस्था कैसी होए, जा अवस्था को स्वयं गोपी कह रही हैं कि नाथ जब पहले हम मुग्धा अवस्था में हते तब हमको प्रेम की खबर ना आती, लेकिन गोविंद जब सो आप सो मिलन करो है, जब सो आपको आलिंगन लियो है, हे प्यारे ब्रजजन, हे गोविंद, हे गोपाल, तने हमारो सर्वस्व हर लियो है। क्या कह रही गोपी? ना जानो मैं प्रीत को, ना जानू मैं प्रेम को, जब सो मिले हो गोविंद, मैं जानू तेरे प्रेम को। कितनी सुंदर बात कह रही है कि वह समय में तेरी प्रीत प्रेम को नहीं जानो। जब से तू मिलो है गोविंद, एक अलग ऐसो अनुभव है ओए कि तू ही मेरो है सर्वस्व है। मैंने लौकिक में रह के सब देव पूजे, सब अपने लौकिक की सेवा करी, अपने पत्नी की, अपने पति की, अपने सास ससुर ननद की बड़ी निष्ठा से सेवा करी। लेकिन प्रियवर जब सो आपसे मैं मिली हूं गोविंद, नैनन में प्रीत समाई तेरे प्रेम की, गोविंद भूल गई मैं दशा पुनी। कह रही है जब से नैनन में तुम समाये हैं गोविंद, तब सो मैं अपने सुध बुध भूल गई हूँ, सब कछु भूल गई हूँ। वाला प्रेम एक ऐसो अद्भुत हुए जहाँ जब जासो प्रेम है जाए, हमारे गोविंद को जासो प्रेम है जाए, गोविंद को जासो प्रेम है जाए, फिर वाकु या संसार नहीं सुहावे। वो अलौकिक जी बन जाए। प्रेम में केवल और केवल विरह है, आंसू है, ताप है। प्रेम पानो कोई नैसिक बात नहीं है।
गोपी बनना कोई साधारण बात नहीं। गोपी तो वही बन सके जो करोड़ों कल्पों से प्रभु के प्रेम में, जो प्रभु के मिलन के काजे तड़प रही हो और वाके मिलन के काजे बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार तप करके वह विरह में देह त्याग कर रही हो, तब जाके गोपी बने। आज तो 4 बढ़िया बढ़िया नए वस्त्र पहरे और रील बनावे के काजे नाच में लगे के तो हम गोपी बन गए वाला। जो गोपी होगी ना, वो श्रृंगार देह को नहीं करेगी, वो श्रृंगार आत्मा को करेगी और कहेगी कि गोविंद तो गोपिये बनायो है मैंने, करूंगी श्रृंगार में पिए के काजे। कह रही है मुकु लौकिक में नहीं दिखानो है प्रिय, मुकु तो अलौकिक में तोको अपनो सर्वस्व श्रृंगार दिखानो है। अलौकिक में मैं तेरे काजे तेरी प्रेमिका, तेरी दुल्हनिया बन गई हूं और तू मेरे दूल्हे बन गए है। तो गोपी, जब गोपी परकीय भाव आ जाए, जब प्रभु की गिरिजा बन जाए, अपने प्यारे अपने निष्ठुर की गिरिजा बन जाए, तो गिरिजा ऐसी जरे अपने प्रियतम के प्रेम में कि वाकई जरवे की अवस्था केवल वही जान सके, या फिर वाको जो प्रभु है, जो वाको ब्रजन है, जो प्यारो है, वो वाके प्रेम की अवस्था को जान पाता। और वो एक दूसरे से मिलवे के काजे, एक दूसरे के दर्शन करने के काजे, जैसे गोपियां प्रभु के लिए दिन रात तड़फई, ऐसी गिरजा अपने निष्ठुर निर्मोही प्यारे के काजे तड़फे। क्योंकि जितनी हमारे अंदर तड़प होगी, जितना हमारे अंदर विरह होगा, उतना ही अपनो प्रेम परिपक्व बनेगा। क्योंकि प्रेम कभी देह सो नहीं, प्रेम हमेशा आत्मा सो करो जाए। और ऐसे ही वाको प्रियतम ब्रजन प्यारो गोविंद गोपाल अपनी गिरजा को विरह करे और अपनी एक गिरजा की एक वाणी सुनवे के काजे ऐसो तरसे जैसे एक चातक एक आसमान की बूंद के काजे तरसे। भला मैं आपको बताऊं कि ये प्रेम करके प्रेम को पहचानो केवल और केवल वही कर सके जो प्रभु की शरणागति में होगो, जो श्री वल्लभ की शरणागति में होगो, जो श्री वल्लभ को अनन्य होगो। क्योंकि मेरे श्री वल्लभ ने कही है कि शरणस्थ मुद्दारम कृष्ण विज्ञापहम, ये हमें केवल और केवल अपने प्रेम की शरण में जानो। प्रेम कौन है? बिरज ब्रजचंद्र गोविंद गोपाल श्याम लाल। वो ऐसो प्रेम है भैया, जाने प्रभु अपने श्री मुख से आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक वैदिक को जो तिलांजलि दे दे, मतलब उनकी निष्ठा भावना को त्याग करके प्रभु के शरण में जानो है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अपने शरण में रहने वालों के उद्धारक हैं। जो गोपी गा रही हैं, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। गोपी कह रही है, नाथ हे गोविंद, तेने ऐसे मुरली में स्वर छेड़े हैं कि वो स्वर मेरे हृदय में समा गए हैं। तेरी बंसी, तेरी मुरली, तेरी वेणु जी में जो 7 स्वर है ना, वो 7 रंध्र हैं। वही 7 रंध्र मेरे 7 रंध्रों में प्रवेश है के मेरे रोम रोम में रस भर दियो है और तेने मेरे मन को मोह लियो है और तेने मुझको अपने वश में कर लियो है। और ऐसो वे वश में करियो, ऐसे तेने वेणु वंशी की धुन ऐसी प्रवेश कराई है, अब तो जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मैं तेरी ही रहूंगी।
ऐसे गोविंद के गोपी बने हैं भैया। गोपी बनना कोई नैतिक बात नहीं है, इधर उधर की बातें करी, इधर उधर को मुंह मारे, ऐसे गोपी नहीं बने। निष्ठा एक में होए, प्रेम एक सो होए, और एक प्रेम के ऊपर अपनो सब कुछ तिलांजलि दे दें, बाको गोपी बने। मेरी स्वामी जी श्री किशोरी जी, स्वयं श्री चंद्रावली जी, लाडली जी, सब गोपी जन कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वम, उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान लिया। और यही वल्लभ कह रहे हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माये जनुकृपास्ते, और यही कृष्ण कह रहे हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माये जनुकृपास्ते, कि तुम अन्न को मत भजो, मैं ही आपको सर्वस्व हूँ और आप मेरे सर्वस्व स्वरूप में या रस के महासागर में सब डूब जाओ। आप वैसे रस के महासागर में डूब जाओगे जो आप कभी नहीं कर पाएंगे। जभी तो कहें गोपिन के रोम रोम में कृष्ण समाये हुए है, ब्रजजन के रोम रोम में कृष्ण समाये हुए हो, उनको कृष्ण के अलावा दूसरों कोई दिखे कोई नहीं। स्वामी जी के हृदय में पूरा ब्रज मंडल समायो है, और ब्रज मंडल में सहस्त्रों करोड़ों गोपियाँ, सहस्त्रों करोड़ों ब्रजजन, ग्वाल वाल सखा सब विराजमान हैं, और वो सब कृष्ण को रसपान कर रहे हैं। वाला वैष्णव, जो मेरे प्यारे की शरण में आ गए हो, जो मेरी स्वामी जी की शरण में आ गए हो ना, फिर वह जीवन में कछु करवे की जरूरत ना है। क्यों? क्योंकि वही शरण में आवेगो जो अपने लौकिक की तिलांजलि दे दे। तिलांजलि मतलब लौकिक में रह के वाको मन लौकिक में ना लगे, केवल अपने प्रियतम में, अपने प्रिय में मन लगे, वही गोपी बनने की अधिकारी है। और वो कभो कोई के सामने प्रकट नहीं होगी, वो तो अपने आप में रहेगी और अपने आप को सबसे छुपा के रखेगी, और अंतर मन से गिरजा बन के बस अपने प्रियतम को, अपने प्रिय को याद करती रहेगी। ये गोपी भाव है भैया। प्रेम प्रेम सब कहें और प्रेम न जानत कोय, जो प्रेम को जान गयो तो अपनो आप खोए। वो अपने आप को खो दे, अपने आप को एक लौकिक शरीर में एक मृत के समान है जाए, केवल वो लौकिक निभावे के काजे जीवित रहे। बाकी तो अंतर मन से तो वो अपने प्रिय के रस में, प्रिय के प्रेम में बह जाए, और प्रिय भी वाके प्रेम की राह देखे कि कब वाकी गिरिजा वासो मिले, कब वाकी गिरिजा वासो बात करे, कब गिरिजा को अपनो आलिंगन भाव दे। ये प्रेम भाव है भैया। वाला वैष्णव, मैंने कही ना, महाप्रभु जी कह रहे हैं शरणस्थ मुद्धारम कृष्ण विज्ञापहं। ये श्लोक सुकृष्णा से ग्रंथ में निरूपण किया। या सो सदानंद प्रभु शरणागत वत्सल हैं, और सो शरण गए जीवों का उद्धार करते हैं मेरे ठाकुर। तो यहाँ में श्री वल्लभ आप सबको श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में निरूपण कर रहे हैं कि हमारे प्रभु शरणागत वत्सल हैं। जब आप रीत छोड़ के जब प्रीत में प्रवेश करेंगे, आजकल तो सब केवल रीत में परे भये हैं, और रीत सो प्रभु कभू नहीं रीझें, प्रभु हमेशा प्रीत सो रीझें। और आपन को एक बात बताऊं वैष्णव जन को, अपने श्री वल्लभ ने कोई रीत नहीं बनाई, उन्होंने प्रीत बनाई। और रीत क्या बनाई है कि जिस प्रकार से गोपी जिस भाव में रहती थी, वह रीत करके अपने प्रीत जानो है। अब एक यहाँ वैष्णव आए होते हो, तो वहाँ ने कही कि महाप्रभु जी को सिद्धांत और भाव क्या हो। तो मैं आप लोगों को जनाऊं कि महाप्रभु जी को सिद्धांत और भाव बहुत ऐसे सामान्य है, अगर आप वैष्णव को या समझ गए हो ना, तो वाकु साक्षात प्रभु जी, हमारे ठाकुर जी जो श्री कृष्ण हैं, प्रिया प्रीतम हैं, वो अपने आप जता देंगे।
तो सिद्धांत क्या है कि 7 सिद्धांत हैं। एक तो असमर्पित, अन्याश्रय, असदालाभ, दुसंग, इन सुवचनों हैं। और दासत्व, दीनता, दृढ़ता, ये भाव रखना है। तो असमर्पित क्या है कि गोपी जब भी प्रभु को काजे, कोई भी अपने घर में बनावे ना कोई, तो सबसे पहले अपने प्रियतम को नाम धर दें, कृष्ण को। ये तो मेरे लाला के काजे, ये तो मेरे प्यारे के काजे। सबसे पहले प्रभु को धरावे, तो असमर्पित, वो असमर्पित ले ही नहीं, सब समर्पित करके प्रभु को लें। अन्याश्रय, वो केवल और केवल कृष्ण के अलावा, अपने प्रिय के अलावा, अपने प्रियतम के अलावा दूसरे को जाने ही नहीं। उद्धव को कह दई, तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। उद्धव रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम, कह रही है उद्धव हमारे रोम रोम में कृष्ण समा गए। कृष्ण के अलावा हम दूसरे को जाने ही ना है। हम जाकू देखे वहां में ही हमको कृष्ण दिखाई दे, अपना प्रियतम दिखाई दे, तो उधर हम दूसरे की बात कहाँ बताने, तो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जानना। तो अन्य आश्रय मतलब दूसरे के बारे में सोच नहीं, वो अनन्य बन गए कृष्ण की, कृष्ण के अलावा दूसरे को जानना ही नहीं है। ये हमारे सिद्धांत है। असदा लाभ, वो एक दूसरे की चुगली ना करें, एक दूसरे के प्रेम को पहचानें, एक दूसरे के भाव को पहचानें, और अगर वाकई भाव में कमी तो वाकई द्वितीय बन के वाको अपने प्रियतम से मिलन करावे, अपने प्यारे से मिलन करावे, अपने ठाकुर जी, अपने श्याम लाल श्याम सुंदर से वाको मिलन करावे। ऐसी दृढ़ता आ गई, दीनता आ गई, दया आ गई। और दुसंग मतलब अगर कोई भी अपने प्यारे के खिलाफ है, अपने प्रियतम के खिलाफ है और उल्टी सीधी बात कर रहे हो, वाको गोपी कबू मुंह भी ना देखें, वासो मुंह छुपा के रखें। अरे यार दुसंगी को संग काय को करें, जो हमारे प्रियतम सो, हमारो गोविंद सो हमको अलग कर रहे हो। तो ये भावना थी, ये सिद्धांत था। और भाव क्या है कि प्यारे हम तो दुसंग से भरे हुए हैं, हमारो शरीर पूरा बैसो है, हम तो गवार हैं, हम पे कछु आवे ना है। पर गोविंद हे प्यारे, हमने तो को अपना लियो है, तू हमको अपना लीजियो, कभो अपने ही हो, पर हम तेरे ही बन के रहेंगे, तेरे अलावा हम कोई को ना जानेंगे। ये भाव है। और भाव बाजार से खरीद के ना लाए जाए, भाव तो अपने अंदर से प्रकट करो जाए। जो असमर्पित, अन्याश्रय, असदालाभ, दुसंग को छोड़ दे, वही मेरे प्रभु को शरणागत बनेगा भैया, समझे। तो जब हमारे अंदर ये भाव प्रकट है जाए कि कृष्ण सर्वस्वम, और कृष्ण ही प्रियतम ही हमारा उद्धार करने वाला है, हमें आके चरण पकड़ लेने हैं, ऐसे कस के पकड़ लेने, चाहे कछवी कितनों भी छुड़ावे की कोशिश करे, पर हम अपने प्रियतम को कबू छोड़ेंगे नहीं। ये दृढ़ता आ जाए, भावना आ जाए, और अपने सर्वस्व श्रृंगार करके, अपने आत्मा, अपने भौतिक आध्यात्मिक सबको श्रृंगार करके अपने प्रियतम को ऊपर रस वर्षा कर दे, तो समझ लीजिए आपको सर्वस्व प्राप्त है, भाव प्राप्त है। और जहाँ भाव प्राप्त है जाएगा तो आपके अंदर ताप बढ़वे लग जाएगा प्रियतम मिलन के काजे। और जब ताप बढ़ेगा तो विरह बढ़ेगा, और जब विरह बढ़ेगा तो संयोग होएगा, और संयोग ऐसा होएगा फिर आप विप्रयोग अवस्था में सदैव अपने प्रियतम को ताप करते रहेंगे, अपने प्रियतम की वह लीला को याद करते रहेंगे, अपने प्यारे के मिलन को याद करते रहेंगे कि प्रियतम ने मुझको ऐसो मिलन करो, मेरे प्यारे ने ऐसो आलिंगन करो, मेरे प्यारे ने ऐसो मेरे मुख चुम्बन करो। यह भाव सो आप डूबे रहिए, मधुपान कराया। प्यारे एक बात बताऊं, या प्रेम गली को कोई जाननो नैसिक बात ना है। हमारे ब्रज में एक खास बताऊं, जो बाहर थे आए पहले जो महापुरुष थे, वो ज्ञान को त्याग करके, भाव करके रस में प्रवेश हुए। और आज के पतो मेरे प्रभु ने सोच लिए कि सब भाव में आ जाएंगे तो उन ब्रज जन को काय होएगो।
जहाँ हमारे जो बाहर स्वाम है ना, प्रभु उनको ज्ञान दे दे और उनके भाव को छुपा दे। और जाको भाव छुप जाए, जाको ज्ञान है जाए, वो प्रभु से विमुख है जाए, वो फिर तो अपने आप को भगवान मानवे लग जाए, अपने आप को सर्वस्व मानवे लग जाए, तो प्रभु वाको अपने से दूर कर दें और जाको अपने भाव दे दें। वह भक्त को अपने हृदय में छुपा के अपनी गोपी बना के अपनी निकुंज लीला में प्रवेश करा दें। वाला वैष्णव गौर सो देखियो, तुमको ज्ञान देवे बारे बहुत मिल जाएंगे या ब्रज में। एक तो एक बड़े बड़े साधु संत मिल जाएंगे, बड़े बड़े श्रृंगार करके मठाधीश बने डोलेंगे। वैष्णव भी ऐसे है गए मठाधीश बने डोलेंगे, बहुत बड़े बड़े भगवदीय बने डोलेंगे। लेकिन जो प्रभु को भक्त होगा, जो प्रभु की गोपी होगी ना, वो छुपी हुई होगी, वो ऐसी अवस्था में होगी, वो कोई को दिखेगी ना। और अगर कोई को दिख गई, वहाँ के दर्शन है गए, वहाँ को स्पर्श है गयो, तो फिर आपको ज्ञान को भूल के केवल वह भक्त बन के, गोपी बन के प्रभु के रस में प्रवेश है जाएंगे। ये प्रभु की अद्भुत लीला है। या लीला को समझना ना तो टेढ़ो है हमारो ठाकुर, और टेढ़े के संग जब टेढ़ो मिलेगो और टेढ़े की संगत करके तुम टेढ़े है जाएंगे, तभी वह टेढ़े सो मिल पाएंगे भैया। जब भी तो कहे हमारो एक वैष्णव हमसो कहे कि ब्रज जंसु यारी मत करियो। अगर ब्रज जंसु यार कर लियो ना, तो वह को समझना बहुत बड़ी बात है। तो यही मारे कहूँ कि ऐसे ब्रज जन गोपी जन को अगर संग मिल गयो, तो समझ लियो साक्षात निकुंज में प्रवेश मिल गयो। लेकिन वो गोपी निष्काम भाववारी होनी चाहिए, निस्वार्थ भाववारी होनी चाहिए। केवल अपने प्रभु के रस में डूबी रही हो, प्रभु को चिंतन करती हो, विरह ताप क्लेश प्रलाप करती हो, मूर्छित अवस्था में हो, तो समझ ली जब ऐसी अवस्था हम में आ जाए, तो मेरे गोविंद समझ जाए ये अब मेरी गोपी है, ये मेरी निकुंज लीला की जीव है, अब या को शरण में लूँगा। वाला वैष्णवो ध्यान करियो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ो छलिया है, बहुत बड़ो ठगिया है। यासो कबो धन मत मांगियो, यासो कभी लौकिक मत मांगियो। जाने धन लौकिक मांग लियो ना, और वो एक मिनट ना लगावे, एक सेकंड पल ना लगावे, वाको धन वैभव लौकिक दे दे। अपने प्रियतम से मांगियो ना, भले ही तुमको कितनो धन वैभव दे, कछु दे, लेकिन अंतरात्मा में एक ही नाथ है गोविंद, मोको कोई धन वैभव से मतलब ना है, मोको तो तेरे प्रिय तो सो मिलन करने की इच्छा है। ये मेरी विनती है, मैं आपके चरणारविंद की दासी हूँ, अपनी चरणारविंद की दासी बना के अपने हृदय में सदैव मुझको राखियो। ये मेरी आस है, ये मेरी विनती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु सो आपने लौकिक मांग लियो, तो बहुत जल्दी आप सो पीछे छुड़ा लेगो। और लौकिक नहीं मांगेंगे ना, तो आप प्रभु से केवल प्रभु को ही मांगेंगे, प्रभु को पान करना मांगेंगे, प्रभु से मिलन करना मांगेंगे, प्रभु की निकुंज लीला मांगेंगे, तो प्रभु शरणागत वत्सल हैं और वो अपने जीवों को उद्धार करवे के काज फिर प्रभु सोच में लग जाएं कि मेरो ही जीव है। तब इस तरह जीव प्रभु को स्मरण करे, विरह करे, ताप करे और प्रभु के रस की खोज में प्रभु को ढूंढतो पागल अवस्था में आ जाए। पागल को मतलब लग पा, प्रभु को पीछे लग जाए और पाने की राह में इधर उधर भटे और भटक तो कहे, हे गोविंद मुरारी, मैं हूँ शरण तिहारी, ना जानू मैं गोविंद तेरी प्रीत को, मैं अधम अभिमानी। जब यह प्रकार से प्रलाप करने लग जाए, रोवे लग जाए, शरण में राखियो हे गोविंद मुरारी, ना जानो गोविंद प्रीत तुम्हारी, शरण लाज कर राखियो हे गोविंद मुरारी।
ऐसो प्रलाप करे, ऐसो विरह करे स्वामी जी के सामने, क्योंकि स्वामी जी सुनेगी जो कृष्ण कृष्ण करेगो तो कृष्ण तो सारा, मेरे मुँह में तो गाली निकल गई, फागुन को महीना है, सारों निकल गई, क्षमा चाहूँ, क्योंकि आदत ऐसी है, ब्रजजन तो हो ही है गंवार, हम तो ठाकुर जी कोई गाली सुना हमें, और तो हमारी कोई गाली सुनेगो ना, हमें कोई मारेगो, पर हम अपने गोविंद को ही गाली सुनाए थे, दारी के निष्ठुर निर्मोही सारो, ऐसे गाली सुनाए थे। आदत है भैया, क्या करें। अब बहुत से लोग सोचेंगे अरे ये ठाकुर जी को गाली दे रहे, अरे मैं ठाकुर जी को गाली कह क्यों दे रहा हूँ भैया, हमारो हक है। वो जब तक हमारी गाली ना सुनेगो तब तक वो हंसेगो ही ना, ऐसो मुरझाए सो रे, जब आपको गाली सुनाए दे ना तो बड़ा प्रसन्न है जाए। और वैसे फागुन को महीना चल रहे हो तो गोपी दारी के को पकड़ पकड़ के और बढ़िया तरह जो मैंने भेजो ना लट्ठ मार, वहाँ लट्ठ मार हो रही खेल है, और गोपी बाप पे डंडा बरसावे और बेचारों बचवे के काजे वहाँ ढाले रोक ले, गोपी अपने प्रेम को प्रहार कर रहे हो, कर रही है गोविंद पे, अपने प्रेम को प्रहार कर रही है कि दारी के बड़ो तड़फावे तू, बड़ो रुभावे तू, इन 40 दिवस में मैं पूरी कसक निकालूंगी तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। गिरजा की बाट देखे, गिरजा अपनी प्रियतम की बाट देखे, फागुन तो भैया ऐसे ही सुनो सुनो जाएगो, पर गिरजा ध्यान करियो गोविंद प्यारे तो को आत्मा सो मानसी सो बहुत प्रेम करके तेरे गालन पे गुलाल लगावेगो, ये मेरे ठाकुर जी कह रहे हो। अला वैष्णव या प्रकार सो जब गोविंद सो केवल एक ही कामना रहे कि गोविंद मेरे हृदय में कोई लौकिक कामना ना रहे, केवल तेरे प्रेम पाने की कामना रहे, तो गोविंद प्रसन्न है जाए और कहे कि अभी जीव मेरो है गयो, और गोविंद वाकई चिंता करवे लग जाए कि मेरो जीव भटके ना। और फिर गोविंद सोचे अरे ये तो निकुंज लीला की गोपी बन गई है, अब याकू कौन सो निकुंज को रस पान कराऊं, कौन सो निकुंज को रस दान करूं। गोविंद की निकुंज तो बहुत बड़ी है भैया, ध्यान कर लीजिए, लेकिन वह निकुंज में वही प्रवेश होएगा जो गोविंद को सर्वस्व दे के अपनो सब कुछ त्याग समर्पण करके अपने गोविंद को है जाएगा। वाला वैष्णव जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु। वाला जब गोविंद खबर पड़ जाए कि अपनों हैं तो गोविंद वाके निकुंज लीला में एक निकुंज स्थान बनावेगो, और जो निकुंज स्थान बना के वह गोपी को सदैव निकुंज स्थान में प्रवेश करा के निकुंज लीला को रसदान करेगो। बोला वैष्णव यहाँ में ध्यान करनो है कि शरणागत भक्त को सिर्फ अपने प्रियतम की शरण को पकड़ के रहना चाहिए, अपने प्रियतम को पकड़ के रहना चाहिए, प्रियतम के अलावा दूसरी वस्तु नहीं सोचनी चाहिए। अगर दूसरी वस्तु आपने तनिक भी आ गई ना, और अपने प्रियतम के प्रेम के प्रति तनिक भी आपको नेक सो भी संदेह आ गए हो तो आप प्रियतम सो दूर है जाएंगे। गोपीन को थोड़ो सो संदेह आएगा, थोड़ो सो हैगो ना तो कलह तरता बन गई। और ध्यान करियो ये अपनी गोपीन की परीक्षा लेवे के काज अनेक अनेक प्रकार के खेल करे, अनेक अनेक प्रकार के। वो गोपीन के समझते बाहर रहे, लेकिन गोपीन की एक ही दृढ़ता है, तू कितनों खेल कर ले प्यारे, हमने तो को अपना बना लियो, तो को कबू छोड़ेंगे ना। ये भावना से जब अपने प्रियतम के संग जुड़ जाओगे ना तो प्रियतम आपको ऐसो निकुंज स्थान प्रदान करेगो, फिर आपको लौकिक वैदिक गुरजन दुर्जन सास ननद पति पत्नी बेटा बेटी कोई भी आपको लौकिक सतावे कोई ना, और आप जीवित देहते रहते हुए अलौकिक में प्रवेश है जाएंगे। और जब देह त्यागेंगे तो स्वयं गोविंद अपनी निकुंज लीला स्थली लेके आपको निकुंज वाले वन में अपना हाथ पकड़ के उंगलियां पकड़ के आपको निकुंज लीला में प्रवेश करा देगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगी कि हमने देह कब त्यागी है। जो महापुरुष होते हैं, जो प्रभु के गोपी होती हैं, जो रसिक होते हैं, उनको देह कब त्यागे उनको पता ही ना पड़े, और गोविंद वाकू अचक सहारे से वाकू हाथ पकड़ के अपने निकुंज लीला में प्रवेश करा दे। वाला वैष्णव
ध्यान करनी हो अपने प्रियतम सो अपने गोविंद सो कोई दूसरो इच्छा नहीं करनी है। गोपी ने एक इच्छा करी कि गोविंद हमें आपकी शरण चाहिए, हमें आप चाहिए, आपके अलावा हमको दूसरों नहीं जानो ना दूसरों मानो है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु अपार करुणा के समुद्र हैं। या मारे अपने सदानंद में कोटि कंदर्प लावण्य अलौकिक माधुर्यजनक भाजन स्वरूप को दान करे, ऐसे मेरे प्रभु कृपालु हैं, दयालु हैं। एक बार वो सर्वस्व अपनो सर्वस्व लुटा के अपनो सर्वस्व गोपीन को दान कर दे, अपनों कछु अपने पास न रखे, ऐसो मेरो गोविंद है, ऐसो मेरो गोपाल है। भैया ध्यान करियो, ये ब्रज की लीला है, या कोई गुर को पुआ मत समझियो, क्योंकि गुर को पुआ समझ लियो तो भैया या को कभो कोई नहीं पा पावेगो। यहाँ तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु सब सनकादिक सब यहाँ एक प्रभु की लीला को गोपीन को नतमस्तक है के गए और कहिए कि हे प्रभु हे गोविंद, हमें तो ब्रह्म पद सो हम सनकादिक ऋषि मुनि पद हमें कछु ना चाहिए, हमें तो गोपीन की चरण रज इन ब्रज जन निर्जन की चरण धूल में बना के हमें धूल बना दे, तो हम अपनों या पद सो मुक्त है के सदैव निकुंज लीला में गोलोक धाम में रहेंगे। ये गोविंद सो मांगे वाला, तो यही हमको सोचना, यही हमको मांगना वाला। आगे बहुत है और आपको बताऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ और सब वैष्णव जन को मैं जय श्री कृष्ण बोलूँ। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।